नमन कृति के लिए मुझे इस पर कुछ अपने भाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया है। संयोग से ये नवसृजन प्रकाशन की मेरी द्वितीय कृति है और हमारे गुरु जी डॉक्टर रंगनाथ मिश्र जी ने एक समीक्षा पद्धति आरंभ की थी, संघात्मक समीक्षा पद्धति। तो जब मुझसे कहा गया कि इस कृति पर बोलें, कुछ अपने भाव प्रकट करने, तो मैंने सोचा कि जो उन्होंने पद्धति दी है उस पद्धति का ही जो है मैं पालन करते हुए उस ढंग से या जो उनकी पद्धति है उसके अनुरूप अपने भाव प्रकट करें। और उन्होंने मुझे बताया था जो अगर कोई भी बात ऐसी लगे कि जो नहीं कहनी चाहिए थी और मैंने कही है, तो आप समझ लीजिएगा कि हमारे गुरु जी का आदेश था कि इस बात को भी जो है आपको इंगित करना है इस पद्धति में। तो उन्होंने कहा था, मैं उन्हीं के इस अनुक्रम में चल रहा हूँ, कि सबसे पहले कृति और कृति के कवर पेज। और जाहिर सी बात है कि जो ये कृति है और उसका जो कवर पेज है वो अद्भुत है। और ये कवर पेज डॉक्टर सुषमा सौम्या जी के सुपुत्र अंबर जी ने जो है इसको बनाया था और मुझे भेजा था। और सचमुच मुझे ये कवर देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आश्चर्यचकित भी हुआ कि कैसे भावों को उन्होंने एक नमन के जो है भाव को अपने चित्र में जो है बना दिया, रेखांकित किया। और कृति का जो शीर्षक है नमन, नमन के जैसे कि आप जानते हैं कि कई अर्थ होते हैं। नमन का अर्थ होता है प्रणाम, अभिवादन और सिर झुकाकर सम्मान प्रकट करना। जो अगर हम संस्कृत की दृष्टि से देखें तो संस्कृत में किसी भी शब्द को धातु रूप में प्रकट किया जाता है। तो संस्कृत जो है की दृष्टि से जो है नमन शब्द नम धातु से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है झुकना, झुक करके किसी चीज़ को के प्रति अपना समर्पण भाव प्रकट करना नमन का अर्थ है। नमन के पर्यायवाची जो अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि स्तुति, नमस्कार, वंदन, नमामि, नमः, जय आदि हमें इसके पर्यायवाची मिलते हैं। और आप इस कृति को देखेंगे तो आपको हर शीर्षक में ये शब्द कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। और ये पूरी की पूरी केंद्रित करके, शीर्षक को ही केंद्रित करके लिखी गई कृति है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा होता है कि जब भी कोई कृति होती है काव्य की, तो उसकी कोई एक प्रतिनिधि रचना कविता का शीर्षक होती है। लेकिन ये कृति आप उल्टा समझ सकते हैं, रिवर्स समझ सकते हैं कि कृति के शीर्षक के अनुरूप सारी रचनाएं लिखी गई हैं। और जैसा कि अभी आदरणीय मंजू जी ने कहा कि इस कृति का जो लेखक हैं विप्लव जी और सुषमा सौम्या जी, आपको किसी भी रचना को देख करके आपको ये नहीं पता चलेगा कि रचना सुषमा जी ने लिखी है कि विप्लव जी ने लिखी है। जैसे भक्ति के रस में राधा और कृष्ण एक हो जाते हैं, उसी तरह से ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि भक्ति की रचनाएं रचते समय विप्लव जी और सौम्या जी एक रूप हैं। इस कृति का मूल्य 300 रुपये है। ये इसलिए कहा कि हमारे गुरुजी ने कहा था कि ये सब चीज़ें भी जो कृति है उसका संपूर्ण आपको बताना। और ये कृति समर्पित की गई। देखिए बड़ी मज़े की बात है, कृति के विषय में आपको कहीं नहीं पता चलता कि कृति
किसने लिखी है, विप्लव कृति में कौन सी रचना किसकी है। उसी तरह समर्पण जो किया गया है कृति में, जो शब्द हैं परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्य माता एवं पूज्य पिता को हार्दिक श्रद्धा चाहिए। तो ये किसके पिता और किसके माता, ये दोनों के पिता और दोनों के पिता। और ये अपने आप में बहुत विशिष्ट बात है। सादर वंदन ये जरूर मैं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि पूरी कृति का सार रूप एक तरीके से भक्ति, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, पूर्ण समर्पण, तन मन धन आत्मा का प्रत्येक क्षण निश्चल पवित्र भावनाओं से ओतप्रोत प्रामन अपने इष्ट को, देवी देवता ईश्वर को, आदरणीय पूजनीय को नतमस्तक होकर नमन। गीतों, कविताओं, भजनों के माध्यम से पुष्प अर्पण, आशीर्वाद भजनों की कामनाओं सहित निस्वार्थ चिंतन, भक्ति मार्ग के ललाट पर तिलक चंदन। आत्मकथ्य जाहिर सी बात है ये विप्लव जी ने लिखा है, और इस पर एक समीक्षा बसंत राम दीक्षित बसंत जी ने की है। और कृति में कुल 77 रचनाएं हैं। गणेश स्तुति से आरंभ होकर के ये कृति है धन्यवाद पर समाप्त होती है। और कृति, जैसा कि हमारी परंपरा है, हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो शुभ काम गणेश वंदना से करते हैं, जबकि कृति में या साहित्य में हम लोग जब बात करते हैं तो पहले सरस्वती जी की वंदना करते हैं, लेकिन कृति का आरंभ गणेश स्तुति से होता है। और गणेश स्तुति के बाद एक ही स्तुति नहीं है, गणेश स्तुति है, जयति गजनानन है, और फिर उसके बाद लक्ष्मी जी की वंदना की गई है, और तदुपरांत माता पिता का वंदन किया गया है। उसके उपरांत सरस्वती ज्ञान की देवी। और आप ऐसा समझ सकते हैं, भले क्रम में उनका नाम बाद में आया हो, लेकिन पूर्ण क्षतिपूर्ति जिसे कहते हैं वो करते हुए सबसे ज़्यादा रचनाएं लगातार 6 या 7 रचनाएं सरस्वती जी पर हैं। जो हमारा ये काव्य संग्रह है, भगवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख मिलता है, और इस संग्रह की सभी रचनाओं में हमें नवधा भक्ति के दर्शन होते हैं। अधिकांश रचनाओं में वंदन, अर्चन, स्मरण, कीर्तन तथा आत्मनिवेदन की प्रधानता है। यद्यपि नवधा भक्ति के सभी रूप किसी न किसी स्तर पर उपस्थित हैं, तथापि वंदन और आत्म समर्पण इसकी प्रमुख विशेषता है। कवि ईश्वर को केवल पूज सत्या के रूप में नहीं, बल्कि जीवन का पथ प्रदर्शक, करुणामय संरक्षक और आत्मिक उत्थान का आधार मानता है। यह काव्य संग्रह केवल देवी देवताओं की स्थितियों का संकलन नहीं है, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक परंपरा तथा मानव जीवन मूल्यों का समन्वित काव्य संग्रह है। भारतीय साहित्य में भक्ति में सदैव मानव और ईश्वर के बीच आत्मीय संबंध स्थापित करने का कार्य किया है। नमन इस परंपरा का आधुनिक प्रतिनिधि काव्य संग्रह है। इसमें गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, शिव, राम, हनुमान, सूर्य, विश्वकर्मा, कुबेर आदि सभी रूप हैं। इसमें ब्रह्म का भी रूप है, इसमें ईश्वर का साकार रूप भी है, इसमें निराकार रूप भी है, इसमें पर्वत, पहाड़, नदी, धाम, इन सब की चर्चा की गई है, इन सबको नमन किया गया है। और कवि का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मोक्ष नहीं, बल्कि समस्त मानव समाज के कल्याण की कामना करना भी है। कवि ईश्वर को आत्मशुद्धि, आत्मविकास एवं मानव कल्याण का माध्यम मानता है।
संग्रह की अधिकांश रचनाएं, या हम कह सकते हैं लगभग सभी रचनाएं गेय हैं तथा सामूहिक पाठ, भजन, गायन के लिए उपयुक्त है। कृति का समन्वयवादी दृष्टिकोण है। कवि किसी एक देवता तक सीमित न होकर संपूर्ण भारतीय देव परंपरा का समावेश करता है। यद्यपि विषय धार्मिक है, तथापि उसका उद्देश्य आधुनिक समाज में नैतिकता एवं सांस्कृतिक चेतना की पुनर्स्थापना करना है। संग्रह की एक महत्वपूर्ण विशेष उपलब्धि यह भी है कि यह आधुनिक समय में भक्ति साहित्य की परंपरा को पुनर्जीवित करने का कार्य करता है। आज के भौतिकवादी परिवेश में यह कृति आध्यात्मिक संतुलन, नैतिकता, करुणा, सेवा और सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना का संदेश देती है। इस प्रकार नमन केवल धार्मिक काव्य नहीं बल्कि जीवन दर्शन का भी सशक्त प्रस्तुतिकरण है। कृति नमन की सबसे बड़ी शक्ति उसकी भक्ति की प्रामाणिकता और भावों की सहजता है। कवि ने कृत्रिम अलंकरण की अपेक्षा भावों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति को अधिक महत्व दिया है। छंदों पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी है और उन्होंने कई छंदों का जिक्र करते हुए कृति में अपनी कविताओं की रचना की है। साथ ही विभिन्न देवी देवताओं की स्थितियों के माध्यम से भारतीय धार्मिक परंपरा का व्यापक परिदृश्य उपस्थित किया है। यद्यपि संग्रह का मुख्य केंद्र भक्ति होने के कारण सामाजिक, राजनीतिक और समकालीन जीवन के प्रश्न अपेक्षाकृत कम दिखाई देते हैं, फिर भी यह इसकी सीमा न होकर कृति के घोषित उद्देश्य का स्वाभाविक परिणाम माना जा सकता है। साहित्यिक दृष्टि से नमन की भाषा सरल, सरस और कहीं कहीं संस्कृतनिष्ठ है। छंद विधान में कवि का अधिकार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अनेक पारंपरिक छंदों का प्रयोग इस कृति को विशिष्ट बनाता है। अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक एवं भावानुकूल है, जिससे काव्य की संप्रेषणीयता और प्रभावशीलता दोनों में वृद्धि है। और मैं उनको इस कृति के लिए बधाई देता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस कृति को पढ़ें अवश्य, क्योंकि पढ़ने पर आप किसी और लोक में विचरण करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद।